अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज रजिस्ट्रेशन के हवाले से सवाल का जवाब दे रहा हूं। इस वीडियो में यकीन के साथ उम्मीद करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्त भाई अपनी हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली होगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे भाई, इस वीडियो में बहुत ही अहम सवाल पर डिस्कस करेंगे। जो अक्सर औक़ात इस तरह के सवाल होते हैं कि कुरानदाजी जो होती है हज के हवाले से, कुरानदाजी ग्रुप वाइज होती है या 1 बाई 1 होती है। तो मेरे प्यारे भाई, ये याद रखें, ये एक बहुत ही स्पेशल सवाल है जो हर हज करने वाले दिल में होता है। जब भी वो अल्लाह ताला के घर पे जाने के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रुप में करते हैं या इंडिविजुअली करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश यही होती है भाई हमारी एप्लीकेशन किसी तरह से सिलेक्ट हो जाए। वो इस बारे में परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से सिलेक्ट होगी उसके बारे में उनका बहुत अहम स्पेशल और दिल में वहम गुमान आते हैं। आज इस वीडियो में इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूं, जब भी हज एप्लीकेशन जमा होती है उसके बाद जब भी कुरानदाजी होती है, तो कुरानदाजी का हमेशा से तरीकाकार यही रहा है कि ग्रुप वाइज उसकी सिलेक्शन होती है। ग्रुप बनते हैं, 1 बाई 1 बिल्कुल नहीं होती। अब आप ये बात जहन में रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमेशा कुरानदाजी ग्रुप वाइज होती है, 1 बाई 1 बिल्कुल नहीं होती। हमेशा अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रुप में जाएं, फैमिली मेंबर इकट्ठे जाएं, तमाम फैमिली मेंबर एक साथ रहें, तो फिर आप सब एक ग्रुप में अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके ग्रुप के, आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई जितने भी हैं, कोशिश करें अगर आप चाहते हैं कि एक ही ग्रुप में जाएं, इकट्ठों कोई कुरानदाजी हो जाए, सारे इकट्ठे जाएं, एक काफिले की शक्ल में जाएं, तो आप रजिस्ट्रेशन हमेशा इकट्ठी करवाएं। अभी भी अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आपकी अपनी चॉइस होती है। आप 10 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। उन 10 के ग्रुप में एक लीड करेगा तो 9 लोग आपके साथ शामिल होंगे। इसलिए मैं आपको फिर यही कहूंगा, कुरानदाजी हमेशा ग्रुप वाइज होती है। ग्रुप चाहे 2 का हो, 3 का हो, 5 का, 10 का, मतलब आप जितने लोगों का ग्रुप बनाए आपकी मर्जी है, ठीक है। ग्रुप वाइज होती है। पूरे ग्रुप को मुकम्मल तौर पर इजाजत होती है कि वो इकट्ठे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आधे बंदे की 2 लोगों की हो जाए और बाकी लोगों की ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने आपको ग्रुप वाइज ही रखें। अपने फैमिली मेंबर को, एक दूसरे अपने करीब वालों को, सबको एक ग्रुप में ही शामिल करें ताकि आपका काफिला मदीना की तरफ, रोज़ा रसूल की तरफ और हरम की तरफ इकट्ठा जाए। मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप वहम की दुनिया से बाहर आ गए होंगे।